हे व्हाट इज अप, दिस इज योर फिट ट्यूबर राहुल। मैं आप लोगों के कमेंट्स टाइम पे पढ़ता रहता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आपकी क्वेरीज रहती हैं मैं उसको आंसर करूँ। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग हाउ आई डेल्ट विद माई बॉडी हेयर प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज द प्रोसेस जिससे मैं पास हुआ। हर एक प्रोसेस में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स लगी और फाइनली मैंने लेजर को चूज किया। वहाँ उस वीडियो का एंड हुआ था, बट मैंने बोला था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं लेज़र के बारे में जानने के लिए तो यू लेट मी नो। तो मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने पूछा, कुछ ने मुझे मैसेज किया एंड दे वांटेड टू नो अबाउट द सेम एंड सो आई एम हियर टुडे। आई थिंक मैं एक वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने दो मेन कैटेगरीज में डिसाइड किया वीडियो को ब्रेक करने के लिए। पहली वीडियो विल डील अबाउट ऑल द प्रोसेसेस एंड बेसिक नॉलेज अबाउट लेजर एंड इन द सेकंड वीडियो आई विल कवर अप माय बिफोर एंड आफ्टर or even 2 days, 3 days, 5-6 days, 2 weeks after getting the laser. So I will cover those parts in which I will specifically talk about कि लेज़र लेने के बाद किस तरीके से हेयर शेड होते हैं, किस तरीके से हेयर के फॉलिकल्स बर्न होते हैं। जस्ट साइंटिफिक एंड बेसिक अवेयरनेस नॉलेज आई विल शेयर इन दिस वीडियो। सो स्टार्टिंग विद लेज़र। लेज़र अलग अलग टाइप्स की आती हैं, लेज़र के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ पर्टिकुलर लेज़र्स हेयर रिमूवल के लिए या हेयर रिडक्शन के लिए यूज की जाती हैं। वो डिसाइड होता है कि उस लेज़र की वेवलेंथ क्या है, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल में एक पर्टिकुलर पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट एक पर्टिकुलर लेज़र वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होता है। तो जैसे ही हम अपनी स्किन के ऊपर लेज़र लाइट डालते हैं, वो एनर्जी जो लेज़र लाइट के अंदर थी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है वो पिगमेंट जो हेयर के फॉलिकल के अंदर होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, बट अलग अलग टाइप की लेजर्स आती हैं हेयर रिमूवल के लिए। उनके वर्किंग वेरी करते हैं, उनके डिजाइन, उनके कंस्ट्रक्शन में। फॉर एग्जांपल एक आती है डायोड बेस्ड लेजर्स, उसकी गन अलग रहती है। और दूसरी लेजर एक आती है जो है एनडी-आग विच इज नियोडाइमियम यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। आई थिंक इसके अलावा भी वेराइटीज हैं आज के टाइम पे मार्केट में जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलती हैं लेजर से, सो दैट जो आपकी स्किन के लिए सुटेबल हो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। बट सिर्फ फीचर्स समझ के यू कैनॉट चूज, बिकॉज दोज फीचर्स कम विद सर्टेन प्राइस एंड यू नीड टू ऑप्टिमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड। मैंने जो लेजर ली दैट वाज एनडी-आग बेस्ड लेजर, जो मैंने काया स्किन क्लिनिक से सब्सक्रिप्शन लिया, बिकॉज मैंने 2-3 जगह पता किया। मैंने डायोड लेजर वाले प्लेस पे भी पता किया एंड दे क्लेम देयर लेजर्स टू बी पेनलेस, क्योंकि जो डायोड लेजर्स होती हैं उनका मैकेनिज्म, फाइनल इफेक्ट तो होता है एनर्जी एब्जॉर्ब कराना, बट वो जिस तरीके से वर्क करती हैं, मींस लेजर फ्लैश देने से पहले दे रिलीज सम कोल्ड एयर, एक्सट्रीमली कोल्ड क्रायोजेनिक एयर ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे हिट द लेजर। तो कुछ टाइम के लिए जो बर्निंग होती है फॉलिकल की, वो एरिया सुन्न पड़ जाता है, नम हो जाता है, तो आपको पेन नहीं फील होता है। सो मोस्टली दोज लेजर्स वर्क दैट वे, बट ईच एंड एवरी लेजर इन दी एंड व्हाट इट डज इज ये आप एक एनर्जी रिलीज करती है आपकी स्किन के ऊपर। वो रेडिएशन काफ़ी हाई इंटेंसिटी की होती है, उसकी एक वेवलेंथ होती है। वो रेडिएशन आपके हेयर फॉलिकल के पिगमेंट में एब्जॉर्ब होती है। जब तक एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहेगी तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में जनरेट होगी और वो जो हीट एनर्जी है वो फाइनली आपके फॉलिकल को डैमेज करेगी। एंड दैट्स हाउ लेजर्स हेल्प इन damaging your hair follicles permanently in most of the cases, and certain percentage of follicles are still capable of producing hair. इसलिए मैंने बोला था अपनी लास्ट वीडियो में that I still have some small body hair over here। मैं देख रहा था थोड़ा एक हल्का पैच आया है इधर। It will not be visible to you people because वो इतने थिन हो चुके होते हैं कि वो दूर से ऑब्जर्व नहीं होते हैं। मैंने एनडी-आग लेज़र इसलिए चूज़ किया कि मैं जब मैंने सिलेक्शन करने गया तो मुझे पता चला कि एनडी-आग में पेन ज़्यादा होता है। एनडी-आग लेज़र कॉमनली यूज्ड लेज़र्स में से नहीं है, बट इट वाज क्वाइट चीप कंपेयर्ड टू द प्राइस ऑफ अदर लेज़र्स। बट दिस वॉज नॉट अगेन द ओनली रीज़न। चूज़ मैंने इसलिए किया कि कुछ स्टडीज़ ऐसी मैंने पढ़ी, आई सर्च्ड ऑनलाइन, और कुछ स्टडीज़ थी जिसमें उन्होंने कुछ सेट ऑफ लोगों पे डिफरेंट टाइप की लेज़र्स से सेशंस दिए
एंड आफ्टर दैट दे सॉ द सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स। तो उसमें आया कि जो मीडियम से डार्कर स्किन्स होती है उसके लिए एनडी-आग इज़ गुड, और उसकी वेवलेंथ आई थिंक सम 1200 के आसपास, आई एम नॉट श्योर नैनोमीटर आई थिंक, वो वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो इज़ मोर इफेक्टिव ऑन माई स्किन बिकॉज आई डोंट हैव अ वाइट स्किन, आई हैव विटिश ब्राउन स्किन, तो वो उस पर ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड डायोड इज़ मोर इफेक्टिव ऑन अ वाइट स्किन। तो उस स्टडी को पढ़ने के बाद आई डिसाइडेड दैट आई विल गो विद एनडी-आग। जब मैं लेज़र लेने गया तो मुझे एक चीज़ और पता चली कि लेज़र को टैटू के रीजन में नहीं दे सकते हैं। टैटू में ब्लैक इंक होती है। दिस इंक अगेन इज प्रोन टू एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी। तो अगर टैटू के ऊपर लेजर डालेंगे तो वो पूरी स्किन में जहां जहां इंक है, बिकॉज दिस इंक इज नॉट ऑन द सरफेस, दिस टैटू इंक इज अंडर द टॉप लेयर ऑफ माई स्किन which appears over here. So उसके ऊपर अगर वो लोग लेजर डालेंगे तो it will damage my skin और बहुत ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगी compared to what generally it gets absorbed जब हम बाल के रीजन में डालते हैं। तो उस रीजन को छोड़ दिया गया। If you can see, I'm not sure, मेरे इस पैच पे कभी लेजर नहीं हुआ है। मुझे ग्रोथ आती है, यू कैन सी यहाँ से ग्रोथ चालू होती है बिकॉज यहाँ लेज़र नहीं दिया। वो कुछ गैप मेंटेन करते हैं, 2 फिंगर्स गैप, उसके बाद रेडिएशन डालते हैं। तो इस रीजन में ग्रोथ है, यहाँ तक आती है। यू कैन सी दीज हेयर्स, जिसको मैं अलग से कट कर लेता हूँ, ट्रिमर से निकाल देता हूँ। और इधर तो मेरा लेज़र होता है तो इट रिमेन्स क्लीन। द सेम इज़ विद दिस हैंड। जैसे मुझे टैटू के इस रीजन में ग्रोथ है, but over here it is clean. If you people also have tattoos, you cannot take on those areas, तो आपके वहाँ पे हेयर ग्रोथ रहेगी जिसको आपको शेव ऑफ करना पड़ेगा। वो हेयर बाद में आपको कंपेरेटिवली थिक लगने लगेंगे जब आपके हेयर थिन हो जाएंगे, और आपको उसको रेगुलरली शेव करना पड़ेगा बिकॉज वो थोड़ा वियर्ड लगता है कि पर्टिकुलर टैटू के ऊपर हेयर ग्रोथ एंड अदर स्किन इज़ वेरी क्लीन। स्टार्टिंग में रही बात पेन की, तो मुझे पता चला था कि इट पेन्स बिकॉज मेरी एक फ्रेंड ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुकी थी और उसने मुझे बोला था कि मुझे पेन होता है काफ़ी। मैंने उसको बोला था कि मैंने टैटू करा रखा है, आई हैव गॉट दिस टैटू, मुझे पता है पेन बेयरिंग कितना होता है। ये मुझे एक रात लगी थी पूरा, और आई कुड बियर दैट पेन फॉर अ होल नाइट। तो मैं लेज़र का पेन बियर कर लूँगा, बट दैट पेन इज़ अगेन अ नेक्स्ट लेवल पेन। वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का पेन होता है एंड इट्स नॉट ईजी, एंड प्रोबेबली मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव दैट टॉलरेंस स्पेसिफिकली एट सर्टेन बॉडी पार्ट्स, बिकॉज कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होता है। आई एक्सप्लेन दैट इन अ व्हाइल। सो जब मैंने लेज़र सेशन के लिए सब्सक्राइब कर दिया, फर्स्ट डे में गया और सेशन लिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ दैट the amount of pain it gives, it is quite considerable and it takes a lot of efforts. It's quite easy to pay the money and the price for laser, but it's not easy to go through the sessions because it is really painful. Pain की डिग्री वेरी करती है body part to body part. Hands में you can bear, I can bear easily in this area. मुझे यहाँ काफ़ी ग्रोथ है बट मैं बेयर कर लेता हूँ। चेस्ट में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मुझे रोकना पड़ता है, मेरी चीख निकल जाती है दर्द से। सो चेस्ट में इट इज़ ऑलवेज पेनफुल फॉर मैन बिकॉज काफ़ी थिक हेयर होते हैं इधर, और जनरली ये स्किन भी बहुत सेंसिटिव रहती है। जो लोग टैटू भी कराते हैं चेस्ट पे, इट्स डिफ़िकल्ट, उन लोगों को कुछ ना कुछ सुन्न करने के लिए लेना पड़ता है। द सेम वे लेज़र में भी दे हैव वन पर्टिकुलर क्रीम। मेरे यहाँ ज़ाइलैप यूज़ करते हैं, ज़ाइलैप नाम है उसका। ज़ाइलैप को लगा के छोड़ना पड़ता है फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। उसके बाद उस एरिया में आपको हल्का सा सुन्न हो जाता है, जिससे आपको पेन सेंसेशन थोड़ी कम हो जाती है, एकदम ख़त्म नहीं होती है। तो उन सेंसिटिव एरियाज में अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो यू कैन यूज़ दैट क्रीम। इन माई केस मैं कुछ सेशंस में यूज़ किया जब मुझे पेन ज़्यादा हो रहा था, बट सेम टाइम इट रिक्वायर्स time to show its effect. So generally I prefer to get the pain instead of wasting my time.
इसके अलावा लेग्स में आई हैव हर्ड, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है लेग्स में। प्रोबेबली मुझे सेशंस देने वाले लोगों ने भी बोला कि लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट मैंने आज तक लेग्स का एक ही सेशन लिया। उस टाइम पे मुझे पेन इतना नहीं हुआ। मैं मूवी लेके गया था, आई वॉज वॉचिंग द मूवी, मे बी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड और वॉट, बट आई स्टिल बिलीव मुझे पेन कम हुआ उस टाइम पे। बट जब मैंने बात बोली तो उन लोगों ने बोला कि फर्स्ट सेशन था तो इंटेंसिटी कम दी थी, इसलिए आपको पेन कम था। अगर प्रॉपर इंटेंसिटी पे आएंगे तो इट विल गिव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पेन, मोर देन अदर बॉडी पार्ट्स। एब्डोमेन पे अच्छा फील होता है, बैक में यू कैन बेयर, बट अगेन जब आप नेक के यहाँ आते हैं, यहाँ बहुत गजब का पेन होता है। अगेन चीख निकलने वाला पेन होता है। अबाउट पेन मैंने जब अपने घर पे या अपने फ्रेंड्स लोगों को बताया, बिकॉज आई वॉज वेरी शाई अबाउट दिस थिंग, बट जिन जिन लोगों को जो मेरे क्लोज थे मैंने बताया कि आई टुक अ डिसीजन फॉर दिस। इनफैक्ट जब मैं काया गया तो मैंने देखा कि और लड़के भी कराने आते हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो मेरा कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि इट वर्क्स लाइक दिस। मेरे घर वालों ने बोला कि ना इट्स अ गुड थिंग, बट मैंने उनको प्राइसिंग नहीं बताया था और दूसरा मैंने उनको पेन नहीं बताया था। बट मैंने जब ये दोनों चीजें बताई तो देयर रिएक्शन वॉज क्या ज़रूरत है इतना प्रॉब्लम होने की, इट इज़ अ वेरी नेचुरल नॉर्मल थिंग, कौन इतना परेशान होता है, आई एम डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, आई शुड डू समथिंग इन लाइन व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग, एंड आई गॉट टू लिसन ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। आई एम नो डिफरेंट लाइक यू पीपल, मुझे भी सुनता हूँ मैं। सो आई हर्ड दैट, बट आई वॉज क्लियर इन माई माइंड दैट आई नीड टू बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सो एज टू डू समथिंग डिफरेंट for my life, and that's why I chose it.